ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी कमर को महसूस कीजिए। क्या सुबह बिस्तर से उठते वक्त ऐसा लगता है जैसे कमर जम गई हो? पहले चांद कदम चलने में इतनी तकलीफ होती है जैसे हड्डियां जंग आलूद हो गई हों। आगे झुकना मुश्किल हो गया है, पीछे मुड़ना तकलीफ दे है और ज़्यादा देर एक जगह बैठने के बाद उठना एक बड़ा काम बन चुका है। रात को दर्द इतना बढ़ जाता है कि नींद अधूरी रहती है और सुबह फिर वही तकलीफ लेकर उठते हैं। अभी रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। ये बुढ़ापे की लाजमी निशानी नहीं है, ये आपका मुकद्दर नहीं है। ये आपके जिस्म का वो खामोश इशारा है जो आपको बार बार बता रहा है कि अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। और अगर आपने आज इस इशारे को नज़रअंदाज किया तो कल यही कमर का दर्द, यही अकदन आपकी पूरी जिंदगी को महदूद कर देगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद इस वक्त आपके अपने बावर्ची खाने में मौजूद है, जिसे आप बस खाने में जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर इसी चीज़ को सही तरीके से, सही वक्त पर और सही चीज़ों के साथ खाया जाए तो ये अकेली आपकी कमर को अंदर से इतनी ताकत दे सकती है कि वो अकारर जो सालों से आपका पीछा कर रही है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगे। सुनने में बारा दावा लग रहा है ना? बस ध्यान से सुनिए। जब इसके पीछे की साइंस समझ में आएगी तो आप खुद कहेंगे कि ये हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। तो पहले ये समझते हैं कि कमर का दर्द और अकाड़र आती कहाँ से है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कमर का दर्द मतलब हड्डियों का मसला है, कैल्शियम की गोली खाओ और ठीक हो जाओ, लेकिन ये सोच ही अधूरी है। कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। आपकी कमर 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली चीज़ है रीढ़ की हड्डी के दरमियान मौजूद डिस्क, वो नरम गद्दी नुमा ढांचा जो हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ खाने से बचाता है। दूसरी चीज़ है पट्टे, जो रीढ़ की हड्डी को सहारा देते हैं और कमर को सीधा रखते हैं। और तीसरी चीज़ है आसाब, जो रीढ़ की हड्डी से निकलकर पूरे जिस्म में फैले होते हैं। जब इन तीनों में से किसी एक में भी मसला आता है तो कमर का दर्द और अकादन शुरू हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये मसला आता क्यों है? पहली छुपी हुई वजह, जिस्म के अंदर की सूजिश। ये वो सूजिश नहीं है जो बाहर से दिखाई देती है, ये अंदर ही अंदर आपकी डिस्क को, आपके पाठों को और आपके आसाब को नुकसान पहुंचाती रहती है। जब ये सूजिश बढ़ती है तो दर्द बढ़ता है, अकादन आती है और कमर में वो जामी हुई कैफियत महसूस होती है जो सुबह उठते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ देह होती है। दूसरी छुपी हुई वजह, मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम वो मदनियत है जो आपके पाठों को आराम देता है। जब ये कम हो तो पठाए मुसलसल सुकरे रहते हैं, आराम की हालत में भी। और जब पठाए मुसलसल सुकरे हों तो कमर में वो अकाड़न और खिंचाव हर वक्त बना रहता है जो आपको सुबह से रात तक परेशान करता है। तीसरी छुपी हुई वजह, कोलेजन का टूटना। कोलेजन वो कुदरती धागा है जो आपकी डिस्क को, आपके जोड़ों को और आपके पाठों को आपस में जोड़े रखता है। जब उम्र के साथ या गलत ग़िज़ा की वजह से कोलेजन टूटने लगता है तो रीढ़ की हड्डी की डिस्क पतली होने लगती है, हड्डियां करीब आने लगती हैं और वो रगड़ शुरू होती है जो दर्द पैदा करती है। और चौथी वजह, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होती, ये पत्तों के लिए भी इतनी ही ज़रूरी है। जब विटामिन डी कम हो तो पत्ते कमज़ोर होते हैं, रीढ़ की हड्डी को सहारा कम मिलता है और कमर पर दबाव बढ़ता जाता है। यानी मसला एक नहीं, 4 जगह से आ रहा है। और सबसे बारी बात, दर्द की गोलियां सिर्फ दर्द को आर्जी तौर पर दबा देती हैं, वो इन चारों वजूहत में से किसी एक को भी ठीक नहीं करते। इसीलिए लोग सालों गोलियां खाते रहते हैं और कमर का दर्द फिर भी वापस आता है। तो वो कौन सी कुदरती चीज़ है जिसमें सूजिश कम करने की ताकत भी है, मैग्नीशियम भी है, कोलेजन बनाने में मदद भी करती है और पाठों को आराम भी देती है? और वो चीज़ है हल्दी। जी हाँ, वही गहरी पीली हल्दी जो हर पाकिस्तानी बावर्ची खाने में मौजूद है और जिसे आप रोज़ साला में डालते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, इसे सिर्फ रंग देने वाली चीज़ समझने की गलती मत कीजिए। हल्दी में करक्यूमिन नामी एक मुराक्कब पाया जाता है। ये करक्यूमिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च शुदा कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी मुराक्कब है। यानी वो अंदरूनी सूजिश जो आपकी डिस्क को, आपके पाठों को और आपके आसाब को नुकसान पहुंचा रही थी, करक्यूमिन उसके खिलाफ बराह रास्त लड़ता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक फ़ायदा हुआ।
हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कोलेजन बनाने के अमल को भी तेज करता है, यानी जो डिस्क पतली हो रही थी वो दोबारा भरने लगती है। ये पाठों की अकादन को कम करता है, यानी वो जामी हुई कैफियत जो सुबह उठते वक्त महसूस होती थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। और ये आसाब की सूजिश को भी शांत करता है, यानी वो चुभता हुआ दर्द जो रीढ़ की हड्डी से टंगों तक जाता है वो भी कम होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे नजरअंदाज किया तो पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हल्दी को सालन में डालकर खाने से वो फायदा नहीं मिलता जो हम सोचते हैं, क्योंकि सालन में हल्दी बहुत कम मिकदार में होती है और पकाने से इसका करक्यूमिन काफी हद तक ज़या हो जाता है। और दूसरी बारी बात, हल्दी का करक्यूमिन अकेला जिस्म ठीक से जज्ब नहीं होता। इसे जज्ब करने के लिए एक खास चीज चाहिए और वो है काली मिर्च। काली मिर्च में पिपराइन नामी मुराकब होता है जो करक्यूमिन को जिस्म में जज्ब होने की सलाहियत 20 गुना तक बढ़ा देता है। यानी हल्दी अकेली काम नहीं करती, हल्दी और काली मिर्च मिलकर काम करती है। लेकिन अभी तो असल राज बाकी है, वो खास तरीका, वो सही तरकीब। क्योंकि अगर हल्दी गलत तरीके से ली जाए तो इसका असर आधा रह जाता है। इसलिए जो मैं अब बताने जा रही हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कमर के दर्द और अकाड़न के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लीजिए, इसमें 1 चम्मच हल्दी मिलाइए और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाइए। अब इसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए। शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हल्दी के असर को और बढ़ा देते हैं। इसे अच्छी तरह मिलाकर आराम से बैठकर पीजिए। ये रात भर आपकी कमर के पाठों को आराम देता रहेगा, अंदरूनी सूजिश काम करता रहेगा और कोलेजन बनाने का अमल जारी रखेगा। सुबह उठते वक्त आप खुद फर्क महसूस करें। वो अकाड़न जो पहले पहले कदम में ही तकलीफ देती थी वो आहिस्ता आहिस्ता काम होने लगेगी। और सुबह नाश्ते में 1 चम्मच इलसी के बीज दही में मिलाकर खाइए। इलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो जड़ों और डिस्क की सोजिश को दिन के वक्त कम करता रहता है। यानी रात में हल्दी वाला दूध और सुबह इलसी वाली दही, ये दोनों मिलकर आपकी कमर पर 24 घंटे काम करेंगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं वो हल्दी ज्यादा मिकदार में लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। जिन लोगों को पट्टे की पथरी की शिकायत है वो भी डॉक्टर से पूछकर शुरू करें। और एक बहुत जरूरी बात, अगर कमर के दर्द के साथ टांगों में सुइयां चुभने का एहसास हो, पेशाब या पखाने पर कंट्रोल कम हो जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये किसी संजीदा मसले की अलामत हो सकती है। और एक छोटा सा बोनस टिप भी देती हूँ, रात को सोने से पहले अदरक के तेल को हल्का गर्म करके कमर पर लगाएं और धीरे धीरे मालिश कीजिए। अदरक में जिंजरोल नामी मुराकब है जो हल्दी के करक्यूमिन की तरह एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बाहर से लगाने पर पाठों की अकाड़न को जल्दी शांत करता है। सुबह उठकर आप खुद महसूस करेंगे कि कमर हल्की है और वो पहला कदम जो इतना तकलीफदेह लगता था वो आसान होने लगा है। तो जरा सोचें, एक मामूली सी हल्दी जो आपके बावर्ची खाने में पहले से मौजूद है, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी की अकाड़न, डिस्क का पतला होना, पाठों का खिंचाव, अंदरूनी सूजिश, इतने सारे मसाइल और हल सिर्फ एक चीज में। इतनी सस्ती, इतनी आसान और इतनी ताकतवर चीज जो शायद आपके बावर्ची खाने में पहले से मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो महंगी होती हैं, दूर की होती हैं, बाहर की होती हैं, जबकि हमारी अपनी जमीन की चीजों में ही असल ताकत छुपी होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, हल्दी को सिर्फ रंग देने वाली चीज समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। इसे अपनी रोज की आदत का हिस्सा बनाएं। अपने घर के उन लोगों को बताइए जो खामोशी से कमर के दर्द के साथ जिंदगी गुजर रहे हैं। अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बताइए। सोचिए, सालों दर्द की गोलियां खाने के बाद भी तकलीफ में रहने से कहीं बेहतर है कि आज से ही अपने जिस्म को वो दिया जाए जिसकी उसे वाकई जरूरत है। अगर आपको आज की ये मालूमात सच में मुफीद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस मालूमात को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका ये छोटा सा कदम किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो रोज कमर के दर्द से परेशान है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आपका ये शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, काम की और आपकी सेहत से जुड़ी जरूरी बातें आपको आगे भी मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए।